नोट कर लिया होगा? हाँ सर। नाउ d sec x बाय dx की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है sec x tan x। वेरी गुड। सो इसका मतलब है कि sec x tan x dx का इंटीग्रल sec x होगा प्लस c। d cosec x बाय dx करते हो तो ये होगा माइनस cosec x इंटू cot x। सो माइनस cosec x cot x dx ये हो जाएगा cosec x प्लस। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों मैंने बताया। अब एक बार डिफरेंशियल तो तुम लोगों ने लिख लिया, इंटीग्रल में मैं कुछ चेंजेस करके आप लोगों को लिख के बताऊंगा। इंटीग्रल के सारे रिजल्ट सभी जो बताए हैं मैंने, सो दैट वो हमेशा के लिए याद हो जाए इंटीग्रल वाला। ये तो मैंने कन्वर्जन करके बताया। लाइक पहला sin x dx का इंटीग्रल क्या होगा? अब जरा बताओ sin x dx का इंटीग्रल क्या होगा? cos x। ये माइनस cos x। अब हाँ, आप जरा देखो, आपको पता लगेगा। यस सर। देख पा रहे हो? सही है। इसी का पार्ट यस सर। एंड cos x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? sin x प्लस कांस्टेंट प्लस c। sin x प्लस। नाउ tan x dx का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस cot x। नहीं, sec सॉरी tan x का तो बताया ही नहीं। सॉरी, tan x का नहीं बताया। या इसकी जगह आप आओ sec स्क्वायर x का tan x प्लस sec c। स्क्वायर dx का tan x प्लस c। करेक्ट। नाउ cosec स्क्वायर x dx का माइनस cot x माइनस cot x प्लस प्लस c। यस। sec x इंटू tan x dx का क्या होगा? sec x प्लस c। sec x प्लस c। cosec x इंटू cot x dx माइनस cosec x माइनस cosec x प्लस c। इतने ही मैंने बताया अभी कि और भी कुछ बताया है? इतने ही मैंने बताया। ये वो इंटीग्रल अभी बताया। ये
याद होना चाहिए क्वेश्चन से पहले। नाउ e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन है इसका डिफरेंशियल e टू दी पावर x ही होता है। सो e टू दी पावर x का इंटीग्रल भी e टू दी पावर x ही होगा। e टू दी पावर x, ये याद रखिएगा, e टू दी पावर x का जो डिफरेंशियल करो इंटीग्रल करो कोई चेंज नहीं आता, वही रहेगा। नाउ कम टू a टू दी पावर x। a टू दी पावर x का डिफरेंशियल होगा a टू दी पावर x ln a। सो a टू दी पावर x dx का इंटीग्रल क्या होगा? ये होगा a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस cos। ठीक है। अब ये सारे रिजल्ट्स, इससे पहले भी कुछ रिजल्ट्स मैंने बताए थे, उसको भी मैं लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। हो गया, रब कर रहा हूँ मैं। सर 1 मिनट। यस सर। और बताया था ये x टू दी पावर n dx, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका वैल्यू x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट होगा, वेयर n नॉट इक्वल टू -1। n जो है -1 नहीं होगा, बट व्हेन n इक्वल टू -1, इस केस में इंटीग्रल क्या होगा इसका? तो इसको बेटर है आप ऐसे लिखिए dx बाय x। इसका इंटीग्रल बिल्कुल डिफरेंट है और ये ln mod x होगा। समझ में आया? देखो x टू दी पावर n का तो ऐसे फॉर्मूला लगेगा, लेकिन -1 जब करोगे तो दिक्कत आएगी इस फॉर्मूले में। क्यों आएगी दिक्कत? हमारा अगर रिजल्ट है मान लो x टू दी पावर -1 और dx, और इसमें ये फॉर्मूला अगर लगा देते हो, इसमें अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा? x टू दी पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर 0 तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो इट इज नॉट डिफाइंड, है ना? तो इसलिए इसका दूसरा फॉर्मूला है, जब n इक्वल टू माइनस होगा, वी हैव टू गो फॉर दिस फॉर्मूला। वी हैव टू गो फॉर दिस फॉर्मूला, दैट दिस फॉर्मूला डज नॉट वर्क हियर। ये है। रब कर रहा हूं मैं, ये दोनों फॉर्मूला भी याद रखना है।
तो अभी क्या सही देखा, 1/x dx का इंटीग्रल तो हो गया ln mod x प्लस सी। लॉग ln का मतलब होता है, ln x का मतलब होता है log x बेस ई, log x बेस ई, ये होता है ln का मतलब। अब तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो तो क्या करें? तो इंडिविजुअली डिवाइड कर लो पहले, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 1/x dx कर लेंगे, ठीक है। नाउ इट इज x प्लस 1 प्लस 1/x dx, so it is x into dx plus 1 into dx plus 1/x into dx। so फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए? x into dx का आंसर क्या होना चाहिए इंटीग्रल में? x²/2। किसने बताया? सर पार्थ। वेरी गुड, x²/2। ओके, सेकंड पार्ट का आंसर सीता बताओ क्या होगा? वन इंटू dx। देखो वन का तो कोई मतलब नहीं है, तो इंटीग्रल और यहाँ डिफरेंशियल आ गया है ना। वन तो किसी से मल्टीप्लाई को दूसरा नंबर ही हो जाता है, 1 इंटू dx भी dx हो जाएगा। ये इंटीग्रल है और डिफरेंशियल है, और कुछ है नहीं। इंटीग्रल डिफरेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर x आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ dx क्या होगा? x होगा। डायरेक्ट तुम कह सकते हो इंटीग्रल ऑफ dx x होगा। कुछ चीजें यहाँ पर याद रख सकते हो, उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। पहला, dx का इंटीग्रल क्या होगा? x होगा प्लस कांस्टेंट, यस। एंड अगर कभी जीरो आ जाए, जीरो का इंटीग्रल क्या होगा? तो जीरो का इंटीग्रल सिर्फ कांस्टेंट होगा। फिर x का इंटीग्रल क्या होगा? तो x²/2 प्लस सी हो जाएगा। ये तीन पार्ट आप लोग जो है याद रख सकते हो, इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत ना। जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। अब 1/x का इंटीग्रल क्या होगा ये बताओ कोई, ये कौन बताएगा? प्रतीक बताओ क्या होगा 1/x का इंटीग्रल? प्रतीक है भी? यस प्रतीक बताओ। x नहीं, यहाँ पर देखो फार्मूला लिखा है 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? ln x, ln mod x प्लस सी। टोटल आंसर यही हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है, 1/x का इंटीग्रल दूसरे फार्मूले से होगा और x⁴n वाला जो है रिजल्ट वो दूसरे फार्मूले से बनेगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? ये समझ में आया? यस सर। इसको मैं रब करता हूं। नाउ इंटीग्रेशन में चेंज इन वेरिएबल कभी कभी करना पड़ता है। चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन वेरिएबल ये क्या है? जैसे कि तुम्हें अगर इंटीग्रेट करना हो dx/2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना हो, dx/2x प्लस 3, बट तुम इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुम नहीं जानते हो, ये है। दूसरा cos
5x प्लस 2 dx, इसे इंटीग्रेट करना। तीसरा सेक स्क्वायर 3x प्लस 2, इसे इंटीग्रेट करना हो। तो इन सब के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है, जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, उसके बाद डायरेक्ट भी रिजल्ट बता दूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हमें करना है, dx बाय 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे वेरिएबल चेंज, लेट 2x प्लस 3 को हमने z मान लिया, 2x प्लस 3 को z मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, सो दैट यू ट्राई टू फाइंड dx। इसका डिफरेंशियल करके तुम dx फाइंड करने का प्रयास करो। कैसे dx फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंशियल से। तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर 3 का डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता, 0 होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो अगर 3 का डिफरेंशिएशन करते तो d3 बाई dx क्या हो जाता, 0 हो जाता। और d2x बाई dx क्या होता, 2 को बाहर निकाल सकते हो, dx बाई dx। अब बताओ क्या होगा, Sir, 2 2 into होगा, 1. वेरी गुड, 2 हो जाएगा। Yes. अब dz का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dz राइट साइड, यानी इधर तो 2 आ गया, करेक्ट, प्लस 0, और dz का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dz का आप dz बाई dx लिख सकते हो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं तो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 dx की वैल्यू हो गई dz। सो व्हाट यू गेट, dx इक्वल टू dz बाई 2। ये तुम्हारा एक रिलेशन बन गया dx और dz में। तो स्टेप क्या है, आप इसको जब एज्यूम करते हो, हम इसको और इजी कर देंगे आगे चलकर। इसको जैसे ही एज्यूम किया तो डिफरेंशिएट करके इस रिलेशन में कन्वर्ट करना, और इस रिलेशन में कन्वर्ट करना आसान है। डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर इंटीग्रल के लिए इस छोटे से पार्ट का डिफरेंशिएशन है, और इस डिफरेंशिएशन को तुम अगर ऑब्जर्व करो तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख रहे हैं, 2dx लिख रहे हैं इक्वल टू dz लिख रहे हैं, यही तो लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ना, सही है। क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2dx का 2 होता है, और dz का भी dz बाई dx। तो ये हम लिख लिया। तो यहां से आप देख पा रहे हो इस जगह पर, इस जगह अगर हम लोग करें तो ठीक रहेगा। हमारा इंटीग्रेशन करना है dx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, और z तुमने एज्यूम किया था, तो dx की वैल्यू कितनी हुई, कोई बताओ। dx क्या लिखोगे dz के टर्म में, तो ये लिखोगे dz डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 को z लिख दोगे, तो ये हो गया 1/2 dz बाय z आ गया। और dz बाय z का इंटीग्रल क्या होता है, बता सकते हो। जैसे कि अगर dx बाय x का इंटीग्रल तुमने बोला ln x, सिमिलरली dz बाय z का इंटीग्रल क्या होगा, ln z होगा। अगर dx बाय x का इंटीग्रल ln x है, तो dz बाय z का इंटीग्रल ln z होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 ln mod z प्लस c, और z जो तुमने एज्यूम किया था वो उसमें पुट कर देंगे, तो आपका आंसर 1/2 ln 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट होगा। यही आंसर आ गया। इसको नोट कर लो, फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्या डिफिकल्ट लग रहा है, नोट कर लो इसे।
ठीक है, नोट किया? सर एक मिनट। हाँ, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर पाएंगे। यस सर, हो गया। सेम मेथड अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, cos 5x plus 2 dx, और इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर 5x plus 2 को z मानेंगे। अब बताओ तो क्या बनेगा? डिफरेंशियल करोगे तो कैसा आएगा? तो ये सिंपल हम लोग लिख सकते हैं 5dx डायरेक्ट ही लिख ले इक्वल टू dz, क्योंकि लास्ट टाइम तो किया ही था, लास्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं ना। डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा ही आएगा, करेक्ट है? यस सर। विराज, जैसे उस समय किया था उस रिजल्ट को हम थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं सिर्फ, और 5dx इक्वल टू dz लिख दिया। सब लोग नोटबुक रखिए, dz बाई 5 आ। अब इसका आगे स्टेप लेते हैं, इसको z लिखेंगे तो ये cos z होगा, और dx को क्या लिख सकते हैं? dz बाय 5, राइट? तो ये 5 जो है 1/5 ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, और ये cos z इंटू dz। अब बताओ cos z का इंटीग्रल क्या होता है? cos z का इंटीग्रल क्या होगा? देखो जरा नोटबुक में। बताओ इशिता, बताओ क्या होगा? साइन साइन, वेरी गुड। 1/5 साइन जेड प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, 1/5 साइन जेड प्लस कांस्टेंट। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, इसमें एक पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो जरा क्या ऑब्जर्वेशन आप लोग कर पा रहे हो। इसका आंसर तुम लोग लिख सकते हो 1/5 साइन 5x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये दो क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन का मैं आंसर लिख देता हूं, आप लोग खुद से करना। इसका आंसर आएगा 1/3 tan 3x प्लस 2 प्लस c आएगा इसका आंसर। ये वाले थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको करना। अब ऑब्जर्वेशन देखेंगे, इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकल रहा है, देन वी विल कंक्लूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन so that you can directly write the answer. देखो तुम लोगों को 2 years कंटिन्यूअसली पढ़ना है, धीरे धीरे ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में इट इज द मेथड। अगर तुम्हें लंबे टाइम तक पढ़ना है, मीन्स तुम्हारा रिजल्ट जो फाइनल जो होने वाला है अराउंड 2 years, 2 years के बाद तुम्हारा एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम आएगा, एग्जाम ऑफ जेई सीईटी और आईआईटी एडवांस सारे जो है आफ्टर 2 years आएंगे। तो ये काफी लंबी दौड़ है, समझ रहे हो?
लंबी दौड़ है तो लंबी दौड़ जब भी होती है स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए, इस सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ग्रैस्प करने चाहिए। सर आगे आंसर। अगर तुम ओके, और यदि तुम उस समय फास्ट होते हो स्टार्टिंग में तो लंबी दौड़ नहीं। कभी देखा है कोई जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें एक होता है 200 मीटर, 400 मीटर और एक होता है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर वाली रेस में कैसे लोग दौड़ते हैं? स्टार्टिंग में धीरे धीरे, लास्ट तक बिल्कुल स्पीड होगी। स्टार्टिंग में आप अपने स्टेमिना को बढ़ाइए, क्वेश्चन कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए, मीन्स आप उसको डिफरेंट तरीके से भी सोचिए। Yes, sir. देन ओनली तब आप जो है जो Yes, sir, मार्क्स आ गया। बहुत आ गया आंसर, हाँ, सभी का आ sir. गया, थर्ड का भी हाँ. आ गया। ओके गुड। तो अब हम एक यहाँ पर जो है कंक्लूजन पे निकालेंगे, कंक्लूजन इससे निकालेंगे। वो देखो कंक्लूजन क्या है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? dx y क्या था क्वेश्चन? बताओ dx y 2x plus 3। बताओ। 2x plus 3 था, राइट? 2x इसका तुम्हें आंसर निकालना और तुम्हें dx by x का आंसर पता था। क्या आंसर था dx by x का? ln mod x plus c था, करेक्ट ना? Yes, sir. और इस जगह जो तुमने आंसर निकाला वो निकाला 1/2 ln 2x plus 3 plus कांस्टेंट निकाला। ये आंसर देखो, कंपेयर करो दोनों को, क्या डिफरेंस आया? क्या कुछ कंपेयर कर पा रहे हो? जस्ट ऑब्जर्व द लॉजिक, जस्ट कंपेयर बिटवीन दीज टू। यदि नहीं कंपेयर कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? कॉस, आई थिंक कॉस था 5x प्लस क्या था? 5x प्लस 2 था dx। और इसका आंसर आपने निकाला 1/5 साइन 5x प्लस 2 plus constant. और इधर देखो, इधर फार्मूला क्या है? फार्मूला है तुम्हारा cos x dx और ये आता है sin x प्लस c। थर्ड रिजल्ट देखो, सेक स्क्वायर। क्या क्वेश्चन था? सेक स्क्वायर के बाद क्या लिखा था? So 3x plus 2 3x प्लस 2 dx is equals to और 1 यहाँ by आंसर आया 1/3 10 3x plus 2. 3x plus 2 and here answer is फॉर्मूला है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 1/3 10x। तो क्या कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रहा है तुमको फॉर्मूले को और क्वेश्चंस में, कन्वर्शन में? कैन यू फाइंड एनी ऑब्जर्वेशन? क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सोच कर बताइए। नहीं पता लग रहा? Sir, it is related to formula. यस, इट इज रिलेटेड टू फार्मूला, करेक्ट है। लेकिन दोनों में चेंजेस कहाँ पे हो रहा है? क्या चेंजेस आ रहा है? जैसे देखो यहाँ पर 1/x का इंटीग्रल ये है तो ये तो यहाँ भी है, 1/this इंटीग्रल ये यहाँ पर भी है, दोनों कोई सेम है। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म ये आ रहा है, मीन्स जो यहाँ पर ये 2 था ये 2 डिवाइड हो जा रहा है। इस जगह भी देखो, ये जो 5 है ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है, ये 3 है ये 3 यहाँ डिवाइड हो जा रहा है।
बस इतना ही सा चेंजेज आ, और कोई Yes, sir. चेंजेस नहीं है। यहाँ पर x का फॉर्मूले में यहाँ x की जगह 3x + 2 है तो 3x + 2 लिख दिया है, यहाँ 5x + 2 है तो यहाँ 5x + 2 लिख दिया, यहाँ भी तो x है तो x लिखा है, x है तो x लिखा है, यहाँ पर 2x + 3 है तो 2x + 3 लिखा है और डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, मीन्स यू डिवाइडेड द नंबर विच वाज द कोएफिशिएंट ऑफ x, you divided that number which was the coefficient of x. क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अब अगर क्वेश्चंस मैं देता हूं ऐसा क्वेश्चन, तो चेंज इन वेरिएबल नहीं भी करते हो तो भी अगर फार्मूला पता है तो आप आंसर कर पाओगे। तो रब करें। Yes, sir. तो मैं रब कर रहा हूं इसको, और इसकी जगह एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, इंटीग्रल ऑफ fx dx is capital Fx plus c, then integral of f ax plus b, इसका इंटीग्रल क्या होगा? अगर इस x की जगह हमने चेंज कर दिया, ये कर दिया, तो इसका इंटीग्रल आएगा 1/a कैपिटल F ax plus b plus c। ये आप याद रखते हो तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एज एन एग्जाम्पल, अगर अब मैं बोलता हूं यहाँ पर dx by x plus 2, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? dx by x plus 2, बता सकते हो? dx by x का आंसर क्या था? ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है? dx by x से ना, तो dx by x का आंसर क्या था? ln mod x ln mod x plus c था। अभी इसका आंसर क्या होगा? ln mod x plus 2, और डिवीजन में क्या आएगा बताओ तो? x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो डिवीजन में 1 आएगा। तो 1 का डिवीजन ना भी लिखो तो क्या फर्क पड़ता है? ln mod x plus 2 plus c हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, dx by 9x plus 2 कर दिया, अब इसका आंसर क्या बनेगा? 1/9 ln 9x plus 2 plus c। 9x plus 2 plus c, ये आंसर होगा। सही है? किसी को कहीं दिक्कत हो तो तुम प्राइवेट मैसेज करो, जैसे ईशिता, तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है तो तुम प्राइवेट मैसेज मुझे कर सकते हो। यहाँ पे चैट का मैसेज है, व्हाट्सएप पे भी मुझे बता सकते हो कि लाइक लॉग तुम्हें पता नहीं है, लॉग मैंने तुम्हें नहीं बताया है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बताने में, तुम समझ जाओगे। डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है ईशिता। लाइक तुम्हें लॉग के बारे में पता नहीं है, बट अभी हम लोग सिर्फ लॉग टर्म लिख रहे हैं, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे। ओके सर। तो तुम्हारी क्लास लग जाएगी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा होगा, बट क्वेश्चन तो तुम कर पा रहे हो, क्या है ना? हाँ सर। तो नाउ इसका आंसर जिससे मैं पूछूंगा वो बताना। sin 7x plus 2 dx, इसका आंसर पार्थ बताओ क्या आंसर होगा? सर 1/7 cos 7x plus 2 plus c। cos 7x plus 2 plus c,
ओके विराज, क्या ये सही है? सर। सही है। यस सर। ओके, इशिता सही है? हाँ सर। प्रतीक, प्रतीक इज कनेक्टेड। प्रतीक बीच में डिस्कनेक्ट हो गया है। प्रतीक डिस्कनेक्टेड है। प्रतीक कनेक्टेड हो तो देखो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन का जो साइन एक्स का जो इंटीग्रल है ना, माइनस वो कॉस एक्स सर। माइनस कॉस एक्स होगा। यस सर। तो इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पर इस कारण से यहाँ माइनस साइन आना चाहिए था। तो अभी तुम लोगों को जस्ट फार्मूला मिला है, दैट्स व्हाई इट इज ये प्रॉब्लम है। -7 cos 7x + 2 + c ये आ सकता है। ठीक है। नाउ sec स्क्वायर 11x + 2 dx। ओके, इसका आंसर विराज बताओ क्या होगा? बाय 2 माइनस। पहले तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है ये देखो, फार्मूला तुम्हारे नोटबुक में मैंने बताया है। सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रल? tan x सर। सेक स्क्वायर का साइन नहीं होता, सेक स्क्वायर। चेक करो, फार्मूला लिखा है tan x। tan x। टेन होता है। tan। ओके, इसी तरह तुम बताओ क्या आंसर होगा? अब टेन होता है सेक स्क्वायर का, तो यहाँ आंसर क्या होगा? 1/11 tan 11x + 2 + c ठीक है, + c। प्लस ये तुम्हारा सेक स्क्वायर है। ओके, सो ये तुम लोग समझ में आ गया तुम लोगों को? अब बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा? x + 2 होल क्यूब dx का इंटीग्रल क्या होगा? दूसरा, जितने मैं बताते जा रहा हूं इन सबको आप लोग नोट करते जाइएगा। पावर 7 dx का क्या करूं? इसके लिए ये जो फॉर्म है इसका इंटीग्रल का फार्मूला x⁴n dx वाला फार्मूला लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो कौन है? x³ dx। और यहाँ के लिए कौन सा फार्मूला? x⁴ dx है ना? इसी फार्मूले से कन्वर्सन करोगे ना इसका। यस सर। तो सबसे पहले तो आप देखो x³ dx का फार्मूला क्या होता है, क्या रिजल्ट आएगा? सर x⁴ 4/4। x⁴/4। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? x + 2 ^ 4/4। x + 2 ^ 4/4। और यहाँ कुछ डिवाइड भी होना चाहिए ना। डिवाइड क्या होगा? x का कॉफिशिएंट। और x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1। 1 है, इसलिए 1/1 ही रह जाएगा +c। यस। सो ऑन द सेम बेसिस सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर विराज तुम बताओ क्या होगा? विराज, सर एक डाउट है। हाँ बोलो। यस, सर वो 1/1 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमने जो रिजल्ट बताया, क्या बताया कि ये जो कॉफिशिएंट है ना, ये हाँ। वाला, ये मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे केस में। जैसे x⁴ का फार्मूला कुछ ये है, तो हाँ x का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड करते हैं। ओके सर। ओके। ठीक है, यहाँ भी अगर आंसर करोगे तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? x⁴ 8/8 + c, ये तो इसका है।
लेकिन जब इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या लिखोगे? 3. 3x प्लस 5 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ डिवाइड क्या होगा? ये 3. 3 1/3. सही है? Yes sir. तो अभी मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कंबाइन करके आपस में सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो. Solve them. Question number first, 9x plus 11 to the power 8 dx. Second, 2x plus 5 root dx. Third, 1 by root x plus 2 dx. Fourth, x plus 1 to the power 1 by 3 dx. Fifth, sin 5x plus 9 dx. तो जो तुम्हें इजी लगता है पहले वो करो. 6 cos 11x plus 7 into dx. 7 sec square 9x plus 2 into dx. 8 cosec square 2x plus 3 into dx. 9 4x plus 3 to the power 3 into dx. 10 1 by 2 x plus 2 to the power 3 into 2. तो इतने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस. आप लोग कुछ अभी ट्राई कीजिए. और जिस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो रही है वो पूछ लो. तुम्हें लगता है ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, अभी पूछ लो. आज ट्यूटोरियल्स भी है, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस को. Tutorials में we will discuss the application of integral, how it is so useful in physics. Integral and differential is very, very useful in kinematics. So if something you did not understand,
इन कैनेमेटिक्स वन डायमेंशन मोशन, तुम लोगों ने पढ़ा होगा वन डायमेंशन में वेलोसिटी, displacement, acceleration. So these parts can also be covered from calculus. सर Yes, हाँ. सर फर्स्ट वन आंसर आया चेक करे क्या? फर्स्ट का आंसर आ गया, बताओ क्या आंसर आया. सर 1/9 मल्टीप्लाई 9x प्लस 11 पावर 9/9 प्लस 9 सी कांस्टेंट. ओके, तो तुम्हारा आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 9x plus 11 to the power 9 divided by 81 plus c. क्या सही लिखा है मैंने तुम्हारा आंसर? बताओ सही है? 9 into 9 कर लोगे ना? तुमने क्या बोला? डिवाइडेड बाय 9 बोला और यहाँ भी 1/9 बोला. यस सर. तो 9 into 9 81 हो जाएगा. हाँ तो सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लो, नोट डाउन कर लो सारे क्वेश्चंस, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तुम लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके सर. यस, हाँ बोलो. सर थर्ड वाला एक बार बताना है कैसे करना है. ठीक है. ओके, थर्ड वाला बताओ. ये क्वेश्चंस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको दे दिया है, इसे मैं रब कर देता हूँ. तो देखो थर्ड क्वेश्चन अगर करना है, थर्ड क्वेश्चन
You have to integrate dx by root x plus 2. तो किसका इंटीग्रेशन करना चाहिए तुम्हें? dx by root x का पहले करना है ना. फर्स्ट यू ट्राई टू आंसर dx by root x. तो dx by root x है कैसा? किया था ये हम लोगों ने, x to the power -1/2 है, ठीक है. यस सर. तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला? x to the power n dx का, और जो कि x to the power n+1 by n+1 plus constant. So now solve this. फॉर्मूला लगाते हैं, x to the power -1/2 plus 1 divided by -1/2. कैलकुलेट करो क्या बनेगा? सर 2x raised to 1/2. करेक्ट. 2 into x to the power 1/2 बनेगा, या फिर इसे लिख सकते हो 2 root x लिख सकते हो. 2 root x मीन्स इसका इंटीग्रल आपने निकाला. इसका निकाला इंटीग्रल dx by root x का. dx by root x का इंटीग्रल 2 root x. सो इसका इंटीग्रल क्या होगा? 2 into root x plus 2 और डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए बताओ? किससे डिवाइड करोगे? x के कॉफिशिएंट से, और x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1 सर. देखो x का 1 है, तो यहाँ तो 1/1 ही रह जाएगा ना, प्लस c हो जाएगा. तो यही आप. यस सर. यदि उसका कॉफिशिएंट कुछ और होता है तो हमें उससे डिवाइड करना पड़ता. अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे खुद से? हाँ सर, हो गए वो सर. सारे क्वेश्चंस कर लिया तुम लोगों ने? यस सर. तो जैसा कि मेरा तरीका है पढ़ाने का, ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी तुम्हें 10 क्वेश्चन अभी दे दिए हैं, और तुम्हारा जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास खत्म होते होते और भी 10 क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाते हैं, राइट है. इस पे 10 क्वेश्चंस यू विल गेट, तो उसे भी कर लोगे और फिर हम उसको ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे. रब कर दें इसको. बताओ. तो अभी कुछ और क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं. 10 क्वेश्चंस थे, 11 क्वेश्चन. अभी थोड़ा टाइम है तो लिख देते हैं. रूट अंडर 1/2 x plus 3 dx, इसका आंसर करना. 12 स्क्वायर रूट ऑफ, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, 5x plus 2 dx, 13 1/5x plus 2 into dx, 14 1/2x plus 3 square into dx and 50. sec square 10x plus 5. तो इस 5 क्वेश्चन को भी नोट कर लो. इसको आप लोग ट्राई कर लोगे, अभी ही कर लोगे. मैं आपकी जो क्लास होगी बीच में जो गैप होता है
अभी सेकंड क्लास के बाद गैप होगा बिफोर ट्यूटोरियल्स यू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस. इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग ट्यूटोरियल्स में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग विथ डिफरेंशिएशन. दोनों का एप्लीकेशन सीखेंगे क्या होता है. तो रब करता हूँ, एंड करता हूँ क्लास को. यू हैव आल्सो क्लास एट 9 o'clock. कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. No, sir. ठीक है, ओके. So we will meet again at 1:45 today. Bye bye.